हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। एएमयू का आप जानते हैं स्केड्यूल आ गया है। एंट्रेंस का बहुत वेट कर रहे थे बच्चे कि कब होगा एंट्रेंस, कब होगा, लेकिन अब आपकी डेट्स आ गई हैं और डेट्स में आपका एक महीना रह गया है लगभग। तो उसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं कि अब प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि टाइम कम रह गया है, बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाए या प्रिपेयर किए थे, और रिवीजन कैसे करें। तो सभी बात इस वीडियो में इंक्लूड हो जाएगी। मतलब सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी 11th के साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा, आर्ट्स, मतलब सभी किसी के लिए भी अप्लाई कर रहा है, मतलब क्लास 11th लेवल पर। ठीक है, डिप्लोमा के भी बारे में ये बात होने वाली है, क्योंकि साइंस और डिप्लोमा का एक ही टेस्ट होता है और कॉमर्स और आर्ट्स का एक होता है। तो सभी ब्रांचेस का इसी में बात करेंगे अब, क्योंकि मैं टॉपिक तो बताऊंगा नहीं कि फिज़िक्स में पढ़ लीजिए या फिर आप इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिए, तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए टाइम आपके पास कम पड़ा है, मतलब बहुत कम बचा है, बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है, डेट्स आ गई हैं। तो इसलिए अब आपको एक रूटीन लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आज जितना पढ़ लिया तो इतना पढ़ लिया। तो सबसे पहले आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होती है। डिवाइड करना पड़ेगा टाइमिंग्स को, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, क्योंकि देखिए मैथ्स तो सभी में आनी है, मतलब जो भी 11th लेवल पर कर रहा है उसे मैथ्स आएगी आपकी। ठीक है, उसमें मैथ्स को कितना टाइम देना, देखिए मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, सबसे ज़्यादा मैथ्स में ही जाएगा। बाकी आपका साइंस के लिए कर रहे हैं तो साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, उन्हें डे वाइज डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं एक स्टूडेंट अगर एक दिन में सब सब्जेक्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा टाइम देके और दूसरा एक दिन में एक सब्जेक्ट कर रहा है तो कोई सा गलत है। सभी अपनी जगह अच्छे होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन अब बात आती है कि आप उससे कर पा रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो मेन आपका पॉइंट आ जाता है। तो इसलिए आपको अपने टारगेट को अचीव करके चलना है, जो आपने टारगेट बनाया है कि आज मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं सब। तो ये तो ठीक है, स्केड्यूल की बात आ गई। अब बात आती है कहाँ से पढ़ें। सबसे मेन बात होती है कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सिलेबस डाउनलोड कैसे करें। एएमयू का सिलेबस तो मोस्टली आप सभी को पता होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वैसे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मे बी टॉपिक वाइज मिल सकता है, आपको टॉपिक वाइज मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद फिर आपको कहाँ से पढ़ना है, देखिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ और आपको फिर से यही बोलूँगा कि आप अपना एनसीईआरटी से पढ़ें। एनसीईआरटी सबसे मेन होता है, आपका पेपर जो बनता है आपका लास्ट ईयर पेपर से बिल्कुल नहीं बनता। कंसेप्टम और ये नाज गाइड और पता नहीं कौन कौन सी हैं, नाम बहुत सारी गाइड्स बना दिया, आप लिस्ट देखेंगे 10-12 बहुत सारी गाइड्स हैं, मतलब आप देखेंगे तो ठीक है। तो किसी गाइड से पेपर नहीं बनता, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आप सोचते हैं कि हमने गाइड ले ली, हमने गाइड पढ़ ली है सर तो हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा क्या, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपका एंट्रेंस क्लियर होगा, हो भी सकता है, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर आप सिर्फ गाइड के भरोसे जा रहे हैं तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने तो गाइड पे बहुत फोकस किया, हमने एक एक लाइन याद कर लिया, तो अब क्या होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है। बिल्कुल एनसीईआरटी से पेपर बनता है, कोई गाइड से नहीं पढ़ता, लास्ट ईयर पेपर से नहीं बनते, इधर उधर से कहीं से नहीं बनते। ठीक है, तो एनसीईआरटी से जो टीचर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं, और तो इसलिए एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है। मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, जीके करंट अफेयर की बात आती है तो जीके करंट अफेयर देखिए आपका सर सैयद से रिलेटेड भी आते हैं और इंडो इस्लामिक भी आते हैं। तो इसमें आप जीके और करंट अफेयर का तो देखिए बहुत वाइड होता है सिलेबस। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने क्या कहते जीके हमें मतलब कवर करना ही है, आप कोई जीके की कोई बुक ले सकते हैं, हरियंत वगैरह, ल्यूसेंट वगैरह जो भी होते हैं, या फिर आप गाइड में जीके होती है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जीके तो बहुत ज़्यादा होती है। उसमें डिवाइड होता है, 2 नंबर के अवार्ड्स आएंगे, 2 नंबर का अलीगढ़ मूवमेंट से आ गया, इस टाइप से डिवाइड होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, आपको मिले ना मिले चैनल पे, ठीक है, उसमें मैंने बताया था 2 नंबर इस टाइप से जैसे भी होता है। खैर अब वो तो छोड़िए, आप करंट अफेयर ये जीके जितना आप पढ़ सकते हैं कंसेप्टम वगैरह से, ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर के चक्कर में आप बहुत टाइम गंवा देते हैं। आपको फोकस करना है एक एक नंबर पे, ये भी नहीं है बिल्कुल आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसलिए आपको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके सोशल साइंस हो गए या फिर साइंस हो गया, तो इन मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 60-60, 50-50 नंबर के हैं, तो इन पर आप फोकस कीजिए।
इसके बाद लास्ट ईयर पेपर क्या आता है, लास्ट ईयर पेपर आप इसलिए मत कीजिए कि क्वेश्चन रिपीट्स होंगे, उस भरोसे से या उस उम्मीद से मत कीजिए। लास्ट ईयर पेपर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसलिए कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है। आप एक कोई लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, ज़रूरी नहीं है जो बिल्कुल रिसेंट लास्ट हो, कितना भी पुराना हो कितना भी नया हो, कोशिश कीजिएगा रिसेंट वाला हो। जैसे 2021 में दे रहे हैं आप, 2020 वाला उठाएं। उसमें आप अपना टाइमर सेट कर लें मोबाइल में, 2 घंटे मिलते हैं आपको, जितना 1.5-2 घंटे मिलता है उतना सेट कर लें और उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए पेपर को उस हिसाब से। और फिर स्टार्ट कीजिए मतलब एक रूम में अलग से बैठ के जहाँ आपको टाइम मिले, पूरा 2 घंटे का, कोई डिस्टर्ब ना करे। देखिए कि आप 2 घंटे में कितना पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ टाइम मैनेजमेंट का बहुत होता है। बच्चे हमेशा इसलिए नहीं रोते कि हमें पेपर नहीं आता था, इसलिए रोते हैं कि हमें आता था लेकिन टाइम की वजह से छूट गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर बहुत बच्चे अपना गवा देते हैं मौका, अच्छा खासा पेपर आता है, एडमिशन मिल रहा होता है, लेकिन टाइम की वजह से गवा देते हैं, कवर नहीं कर पाते। और ये मत कीजिएगा सिर्फ एक ही पेपर, 3-4 आप पेपर ट्राई करें, या फिर आप पेपर मिल जाते हैं 11th के तो बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। इसके बाद जो आता है, एक आपको क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, मतलब ये इतने कम टाइम में क्रैश कोर्स कैसे, मतलब कोचिंग नहीं होती, क्रैश कोर्स ही होता है। आपको एक तरह से सॉर्ट ऑफ रिवीजन कराया जाता है, मेन पॉइंट आपको पढ़ाए जाएंगे। जो टीचर्स हैं अच्छे क्वालिफाइड हैं और स्टूडेंट्स क्लियर किए हैं उनके अंडर में, तो उससे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपका नंबर आ रहा है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट्स में पिन कर दूँ नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इसके बाद कि सबसे ज़रूरी बात आती है कि आपको वहाँ पर घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा होता है कि पेपर अच्छे से आता है लेकिन बच्चे वहाँ पे भीड़ देखते हैं, तो अपने अंदर एक आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हम क्लियर कर लेंगे। और ये दूसरों से कभी कंपेयर मत कीजिएगा, ये लग रहा है पढ़ रहा है, यहाँ पे ये गेट के बाहर भी एंट्रेंस में एंटर होने वाले हैं और ये अभी भी पढ़ रहा है और मैं तो कल से नहीं पढ़ा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा हूँ। ये सोचना बिल्कुल बंद कीजिएगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हमेशा हाई रखना है। ये मत सोचना है कि इतने बच्चे हैं मेरा होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, वो तो होगा। अब आता होगा, इतना भी नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो स्टेबल नहीं होंगे तो आपका एग्ज़ाम मतलब अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल गलत करके आ जाएंगे, OMR शीट गलत फिल कर देंगे तो रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। तो इसलिए बहुत कामली कीजिएगा, बहुत सुकून से कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल ही हार्ड होता है या हो नहीं पाएगा एडमिशन, बिल्कुल ही IAS वाला एग्ज़ाम नहीं होता, होता है कंपटीशन अच्छा खासा होता है 11th क्लास में, लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है तभी हो पाएगा। क्योंकि चैनल पे मैं जितने गाइड कर रहा हूँ, मे भी 1-2 हज़ार बच्चे देख लेंगे और इसमें भी आधे सीरियस होंगे नहीं होंगे इस टाइप से। तो अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको बहुत सुकून से पेपर देना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो बातें मैंने बताई हैं, पॉइंट्स बताए हैं, उन्हें दिमाग में रखना है और हो सके तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से और वहाँ पर सुकून से बैठ के एडमिशन दीजिएगा, एंट्रेंस दीजिएगा, एडमिशन भी हो ही जाएगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा आपको और किसी चीज़ पे पॉइंट मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा हो या क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम ID मैं दे के रखता हूँ, आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी कुछ मैं बताता रहता हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी है यहाँ पे सब्सक्राइब करना, यहाँ पे रहेंगे तो अपडेट्स मिलेगा, गाइडेंस और मिलेगा। अगर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, पुराने बच्चे जानते हैं बेनिफिट्स चैनल पे रहने के। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं इतना आपके लिए बोला हूँ, समझाया है तो उसके लिए लाइक बनता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अपने बेनिफिट्स के लिए और वीडियो देखने के लिए थैंक